दोस्तों, आवेश दरबार के साथ तो वाकई में बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। जहां 3 लोगों से आवेश दरबार को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे थे, एटलीस्ट इन 3 लोगों से तो ज़्यादा ही मिल रहे थे, परनीत मौर्य, नीलम और अशनूर कौर। लेकिन उसके बाद भी आवेश दरबार का इविक्शन एक पहेली बना हुआ है कि भाई आवेश के साथ हुआ तो हुआ क्या। और दूसरी बात जो निकल के सामने आ रही है कि जब विदाई का वक्त होता है, जब उसको इविक्शन मिल जाता है, तो विदाई के टाइम पे भी किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं थी। मतलब जो बंदा उस डोर के पार गया वो बाहर ही निकल गया। मतलब उसको मिलने की इजाज़त तक नहीं दी गई। कई ऐसे मौके आए हैं जहां पे बड़े से बड़े खिलाड़ी ऐसे रातों रात बिग बॉस गायब कर देते हैं। ऐसा ही जो एलविस यादव का दोस्त है कटारिया, उसके साथ भी लगभग सेम हुआ था। वहां पे बोटिंग कराई जाती है, बंदा गायब। उसको ये नहीं कि मुख्य द्वार से निकाला जाए, एक सीक्रेट रूम और सीक्रेट दरवाजा खोल दिया जाता है और निकाल दिया जाता है। तो आवेज के साथ भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई देने वाला है आज, जहां पर एक वोटिंग के तहत ये सारे घर वाले वोट करेंगे और फिर देखा जाएगा कि उसको निकाल दिया जाएगा बिल्कुल सीक्रेटली। किसी से मिलने तक की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब इसमें जो खबर निकल के सामने आ रही है, अभिषेक इस पर पूरी तरीके से टूटते हुए नजर आए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज था आवेश दरबार के। और जब मिलने तक की इजाज़त नहीं दी है बिग बॉस ने, तो ना जाने कैसे अभिषेक ने क्या जुगाड़ लगाया कि वो मिला। बाहर मिला हो, कैसे मिला हो, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन वो मिला। और उसके बाद उसने ये बातें कहीं कि मैंने उससे कहा था कि अपने लिए स्टैंड ले, नहीं लिया। और फ्रस्ट्रेशन में उसने एक मुक्का मारा है ऑन द वॉल, और वॉल शायद टूट फूट सी गई है, क्योंकि वो कंक्रीट की वॉल तो बनाते नहीं है, सेट वो बिल्कुल थर्माकोल का बना हुआ है। तो वॉल टूटी है, उसका हर जाना जो भी होगा, या फिर होगा भी या नहीं होगा, नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, वॉट एवर। लेकिन ये जो है खबर वो सामने आई है कि अभिषेक पूरी तरह से टूट चुके हैं आवेश दरबार के जाने से। और इसके साथ साथ उन्होंने चेताया है अशनूर कौर को भी और अपनी टीम को भी कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, बोलना सीखो। दर्शक यहाँ पे बनो मत, दर्शक हैं बाहर जो हमें देख रहे हैं, हमारे लिए वोट कर रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ पे बोलो। कई मौके थे जो आवेश दरबार बोल सकता था, अपने लिए स्टैंड ले सकता था। जब परनीत का झगड़ा शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो खबर दी थी वो आवेश दरबार नहीं दी थी, लेकिन इसे खबर देने की ज़रूरत ही क्या थी। वहीं पे लड़ पड़ता अमाल मलिक से, वहाँ पे चांस इसने मिस किया आवाज़ उठाने का। दूसरा चांस जब बशीर के साथ झगड़ा हो रहा था, बशीर इसकी पोल पट्टी खोल रहा था, ये बशीर की पोल पट्टी खोल रहा था, तो वहाँ पे ये स्टैंड ले सकता था, अपनी थोड़ी सी साख बचा सकता था। लेकिन वहाँ पे भी इसने रोना ही ज़रूरी समझा। अभिषेक ने समझाया था कि क्या बोल, जो भी तेरे मन में है, चुप मत रहे, जो भी भड़ास है निकाल दे। वहां पे अगर ये कुछ बोलता तो हो सकता था इसे वोट पड़ जाते खट 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 एकदम। लेकिन बंदा वहां पे भी चुप रहा और रोना ही इसने ज़रूरी समझा। तो ऐसी पर्सनैलिटी पे फिर जनता विश्वास करती नहीं है। जनता समझ जाती है कि भाई ये तो बंदा जो है ये घर में ही रहने के लायक है, ये ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में रह नहीं सकता, इसको शायद आदत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और इमोशनल बंदे का उस घर में कोई काम है नहीं। और उसको अगर बंदा इमोशनल हो जाए तो उसकी वैल्यू और ख़त्म हो जाती है। जो कि ये कहते हैं लोग कि भाई रोना कोई कमज़ोरों की निशानी नहीं होती। झूठ कहते हैं, वो कमज़ोर लोगों की ही निशानी होती है। जो बंदा बिल्कुल स्ट्रांग होता है अंदर से भी बाहर से भी, बहुत कम रोता है। रोएगा भी तो अकेले में जाके रो सकता है, लेकिन ये नहीं कि धाराएं बहती जा रही हैं तुम्हारी। एक बार तो गौरव खन्ना ने जब डांट दिया था, आई मीन सवाल पूछा था मात्र, तो आवेश दरबार रो दिया था। तो सोचिए दोस्तों कि उसी वक्त समझ जाना चाहिए था मेकर्स को कि ये कोई लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, ये इमोशनल घोड़ा है। तो खैर, इस पूरे घटनाक्रम से जो जो टूटा है कंटेस्टेंट वो है अभिषेक। अभिषेक को बहुत दुख हुआ है, और अब मुझे नहीं लगता कि अभिषेक अब किसी को भी बख्शेगा। वो फुल ऑन हो चुका है और कोई भी मुद्दा वो हाथ से जाने नहीं देगा। और अपनी मंडली में, अपने ग्रुप में सबसे वो मेन कंटेंडर निकल के आया है सामने। गौरव तक को उसने पीछे छोड़ दिया है पॉपुलैरिटी के मामले में।
तो क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।